हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ईरान में शहीद। इसराइल का तेहरान में हमला। इस्माइल हनिया की क़यामगाह को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया। मिसाइल खिड़की तोड़कर इस्माइल हनिया को लगा हमास का बदला लेने का ऐलान। ईरान का भी सख्त रद्द-ए-अमल, कहा दर्दनाक जवाब दिया जाएगा। जवाबी कार्रवाई इसराइल को अफसोस करने पर मजबूर कर देगी। इसराइल का वाक़े पर तबसरा करने से इनकार। ईरान और हिजबुल्लाह के साथ मुहावरा के लिए तैयारी की धमकी भी दे दी। अमेरिका ने कत्ल के मंसूबे से लाइल्मी जाहिर कर दी। साथ ही किसी हमले की सूरत में इसराइल के दिफा का ऐलान भी कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक इस्माइल हनिया के कत्ल में मुमकिन तौर पर अमरीकी इंटेलिजेंस, ग्राउंड इंटेलिजेंस, ईरानी हुकूमत के मुखालिफिन और इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने अहम किरदार अदा किया। वाक़े के बाद खत्ते में कशीदगी बढ़ने का खतरा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें ऊपर चली गईं। इस्माइल हनिया ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तकरीब अहलबरदारी में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद थे। उनकी नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी। जुमे को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। चीन ने कहा है कि इस्माइल हनिया का कत्ल मजीद इलाकाई अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकता है। रूसी वजारत खारिजा ने कहा कि हमास रहनुमा के कत्ल के जिम्मेदार खित्ते में इस हमले के खतरनाक नताइज से आगाह थे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की इस्माइल हनिया के कत्ल की मजम्मत। तुर्की की वजारत खारिजा ने कहा कि इस्माइल हनिया के कत्ल का मकसद गजा में जंग को इलाकाई सतह तक फैलाना है। नेतन्याहू की हुकूमत का अमन का कोई इरादा नहीं। हमास की इत्तेहाद इस्लामी जहाद का कहना है कि हमास और ईरान को निशाना बनाया गया। फ़लस्तीनी तंजीम पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फ़लस्तीन का कहना है कि दुश्मन इसराइल तमाम सुर्ख लकीरों को अबूर कर गया। इस्माइल हनिया का कत्ल अमरीकी मदद के बगैर नहीं हो सकता था। पाकिस्तान की हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल की मजम्मत। मौलाना फजलुर रहमान की इसराइली जारियत के खिलाफ जुमे को मुल्क भर में एहतजाज की कॉल। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का लियाकत बाग रावलपिंडी में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा करने का ऐलान। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इसराइल ऐसी कार्रवाइयों से मज़ाहमत की बरहक तहरीकों को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान ने कहा कि इसराइल ने पैगाम दिया है कि वो जंग का दायरा वसी कर रहा है। वो अमन और जंग बंदी की कोशिशों को कुछ नहीं समझता। इसराइली लड़ाका तैयारों का बेरूत पर हमला। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 74 जख्मी हो गए। इसराइली फौज का दावा है कि मस्जिद शम्स पर हमले में मुलविस हिजबुल्लाह के सीनियर तरीन कमांडर फवाद शुक्र मारे गए। फवाद शुक्र हाज मोहसिन और मोहसिन शुक्र के नाम से भी मशहूर हैं। उनके सर की कीमत अमरीका ने $50 लाख मुकर्रर की थी। इसराइली फौज का कहना है कि हिजबुल्लाह के साथ जंग नहीं चाहते, लेकिन किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार हैं। व्हाइट हाउस ने हिजबुल्लाह और इसराइल में जंग का इम्कान मुस्तरद कर दिया। रूस ने लबनान पर इसराइली हमलों को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। कौमी असम्बली पार्लिमानी अमूर कमेटी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। बिल की हिमायत में 8 और मुखालफत में 4 वोट आए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा आज़ाद अरकान की किसी भी सियासी जमात में शमूलियत और मखसूस नशस्तों का मामला वाज़ेह है। इस पर अली मोहम्मद खान ने कहा यह निजी बिल है, इस बिल पर वज़ीर कानून वकालत न करें। जिसने बिल पेश किया उसे तशरीह करनी चाहिए। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में पेश करदा इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के मुताबिक आज़ाद रुकन असम्बली की जानिब से किसी सियासी जमात से अपनी वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। जिस पार्टी ने मखसूस नशस्तों के अरकान की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को ना दी हो उसे मखसूस नशस्तें नहीं दी जा सकती। पहली तरमीम के मुताबिक आज़ाद रुकन असम्बली 3 रोज़ के अंदर किसी भी सियासी जमात में शमूलियत का पाबंद होगा। उसके बाद किसी और सियासी जमात में शामिल नहीं हो सकेगा। किसी भी सियासी जमात में शमूलियत की रजामंदी नाकाबिले तंसीख होगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट समेत किसी अदालत का फैसला असरअंदाज नहीं हो सकेगा। दूसरी तरमीम के मुताबिक जिस पार्टी ने मखसूस नशस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को जमा न करवाई हो उसे मखसूस नशस्तें नहीं दी जा सकती। पीटीआई सेक्रेटेरिएट से टीवी, कंप्यूटर्स, कैमरे, दस्तावेजात चोरी कर लिए गए। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई उमर अयूब का इल्ज़ाम। पार्टी ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आईजी, एसएसपी ऑपरेशन, एसएचओ, चेयरमैन सीडीए और डायरेक्टर एनर्जी मैनेजमेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे। ये सब डकैत हैं, जब तक ये अपनी नौकरियां करेंगे एफआईआर इनका पीछा करेगी। कहा दफ्तर की सूरत हाल देखकर लगा कोई किला फतह कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर सीडीए के अमले ने पीटीआई सेक्रेटेरिएट डीसील किया।
बिजली की कीमतों में कमी और महंगाई के खिलाफ रावलपिंडी में जमात इस्लामी के धरने का छठा रोज हुकूमती और जमात इस्लामी वफूद के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर बेनतीजा खत्म। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबात पूरे होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि हुकूमती वफ़द ने मुतालबात की पेशरफ्त के लिए मजीद वक्त मांगा है। हुकूमत की गैर संजीदगी नजर आई तो हम मुज़ाकरात से अलग हो जाएंगे। हुकूमती वफ़द में शामिल इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा कि IMF मुआहदे और बैन अल-अक़वामी मुआहदों की सूरत में पेशरफ्त होगी। हमारे टेक्निकल अरकान ने जमात इस्लामी को ब्रीफ किया है। हुकूमत जमात इस्लामी से मुज़ाकरात जारी रखेगी। ताजिरों और सियासतदानों के बाद खुद नेपरा अरकान कैपेसिटी चार्जेस पर बरहम, पावर सेक्टर्स को आगे आकर IPP से बात करने का मुतालबा कर दिया। मेंबर लॉ नेपरा आमना अहमद ने कहा कि किसी भी मुआहदे में जाने से पहले सोचना चाहिए था। तयन करना होगा कि IPP से मुआहदे ठीक थे या गलत। IPP से सिर्फ दरख्वास्त कर सकते हैं। मेंबर नेपरा रफीक शेख ने कहा कि IPP के मुआहदों में तोसी अहम नहीं, जिन शराइत पर मुआहदे हुए वो अहम हैं। मेंबर बलूचिस्तान बोले 5 साल में सब कुछ बदल जाता है। IPP से 30 साल के मुआहदे करने ही नहीं चाहिए थे। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि पावर सेक्टर ने 2021 में IPP से बात की थी, अब भी पावर सेक्टर को ही बात करना होगी। नेपरा उसके बाद ही कुछ कर सकता है। जून की शदीद गर्मी में भी लोगों ने बिजली कम इस्तेमाल की। 15 अरब यूनिट फरोख्त होने का हदफ था। 13 अरब 7 करोड़ बिके। सरकारी बिजली का इस्तेमाल कम और सोलर का बढ़ने पर नेपरा इजलास के शुरा और सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी हुकाम परेशान। कहा जैसे ही बैटरी स्टोरेज का मसला हल हो गया, मुल्क में बिजली तकसीमकार इदारे बंद हो जाएंगे। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी के हुकाम ने कहा कि पता नहीं चल रहा हुकूमत चाहती क्या है। निर्ख कम करने के लिए बिजली का इस्तेमाल बढ़ाने का हदफ देकर पंजाब और सिंध सोलर प्लेट्स ऐसे बांट रहे हैं जैसे पावर परचेजिंग एजेंसी से मुकाबला चल रहा हो। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि सनतकारों ने 2-2 मेगावाट के सोलर सिस्टम लगा लिए हैं। अब कोई लॉजिक होनी चाहिए कि नेशनल ग्रिड में मजीद बिजली क्यों डाली जाए। मेंबर नेपरा रफीक शेख ने कहा कि सोलर पर विफाक और सूबों की पॉलिसी एक दूसरे से मुतसादिम है। सिंध और पंजाब के बाद KP भी सोलर प्लेट्स बांटे जा रहा है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने कहा कि जून में गैस नहीं मिली, बिजली महंगे फर्नेस ऑयल से बनाई। अब सार्फिन से हर यूनिट पर ₹2.63 दिलाए जाएं। नेपरा ने कहा कि डेटा का जायजा लेकर फैसला करेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कुरम के दोनों ग्रुपों की सरकर्दा शख्सियात को मुलाकात के लिए बुला लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि दोनों ग्रुपों के दरमियान तसादुम को गलत रंग दिया गया। इलाके की सरकर्दा शख्सियात को इस मामले के पायदार हल के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करना है। हुकूमत हर मुमकिन मावनत फराहम करेगी। MWM के रुकन कौमी असम्बली हमीद हुसैन की क़यादत में मुलाकात के लिए कुरम के वफ़द से गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए जामे हिकमत अमली तरतीब देने पर तबादला ख्याल। कुरम में ज़मीन के तनाज़े पर शुरू होने वाली झड़पों में 50 अफराद जाँ बहक, 225 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। पारा चिनार पेशावर मरकज़ी शाहरा 8वें रोज़ भी बंद। गवादर और मस्तूंग में बलोच यकजहती धरना, रेड जोन और इतराफ़ की सड़कें आम आमदरफ्त के लिए 5वें रोज़ भी सील। खुजदार में दूसरे रोज़ भी शट डाउन हड़ताल। बलोच यकजहती कमेटी के कारकुनों का ढटर के मकाम पर एहतजाज। तफ्तान कोयटा ट्रांसपोर्ट 3 रोज़ से बंद। गवादर के दाखिली और खारजी रास्ते भी बंद। मकरान कोस्टल हाईवे M8 समेत तमाम शाहराहें बंद। धरनों के बायस ज़ायरीन पाक ईरान बॉर्डर पर फंस गए। गुजरात में मुबैना तौर पर नामालूम अफराद PTI MNA को एंटी करप्शन टीम की हिरासत से लेकर फरार। सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन का कहना है कि इम्तियाज चौधरी को एंटी करप्शन टीम मंडी बहाउद्दीन लेकर जा रही थी। शादीवाल रोड पर कार सवार अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग की और इम्तियाज चौधरी को उतार कर ले गए। एंटी करप्शन ने इम्तियाज चौधरी को अदालत में पेश करके जिस्मानी रिमांड ले रखा था। तरक्याती स्कीमों में किक बैक्स की वसूली के इल्जाम पर इम्तियाज चौधरी को 25 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इजलास बदनज़मी का शिकार हो गया। ऑपोजिशन और हुकूमती बेंचेस के अरकान के एक दूसरे के खिलाफ नारे। ऑपोजिशन और हुकूमती बेंच के अरकान में हाथापाई, एक दूसरे को धक्के। कई अरकान स्टेज पर चढ़ गए। खवातीन में भी हाथापाई हो गई। PTCL के इंटरनेट सिस्टम में खलल के बायस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इंटरनेट सर्विस में सुस्त रवि।
PTA के मुताबिक सिस्टम में खराबी की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इंटरनेट सर्विस मुतासिर हुई। ब्रॉडबैंड सारिफीन को सर्विसेज की मुमकिना डिग्रेडेशन का सामना करना पड़ सकता है। मुतालिका टीम्स खराबी को दूर कर रही हैं। PTA उसकी निगरानी कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रोड्स बहाली प्रोग्राम की 471 सड़कों के प्रोजेक्ट्स पर 15 सितंबर तक तामीरात शुरू करने का हुक्म दे दिया। खुसूसी इजलास में मरीम नवाज का कहना था कि 5 साल के काम एक ही साल में करके लीड लेंगे। आवाम की सहूलत के लिए रोड्स प्रोग्राम को जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने 192 अरब की लागत से देही रोड्स पर 15 सितंबर तक काम शुरू करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म से इंसदादे पोलियो की कौमी टीम की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क से पोलियो का मुकम्मल खात्मे के लिए रियासत के तमाम वसाइल बुरोकार लाए जाएँ। जहाँ सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हों वहाँ हर बच्चे को पोलियो वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाएं। तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान उन 2 ममालिक में से एक है जहाँ पोलियो का चैलेंज मौजूद है। चेयरमैन FBI अमजद जुबैर टिवाना ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट का फैसला कर लिया। तहरीरी तौर पर अपना वज़ीर आज़म को इस्तीफा भिजवा दिया। उन्हें आइंदा साल 25 फरवरी को रिटायर होना था। जियो न्यूज़ को हासिल मालूमात के मुताबिक अमजद जुबैर टिवाना ने इस्तीफे के मामले पर 2 से ज़ायद काबीना मेंबरान से मुशावरत की। इससे पहले वज़ीर आज़म ने 13 जुलाई को एक इजलास में चेयरमैन FBI की जानिब से मुबैना तौर पर कुछ मामला खुफिया रखने पर बरहमी का इजहार भी किया था। रवा माली साल पाकिस्तान की आउटलुक मुस्तहकम की सतह पर बरकरार रहेगी। आलमी रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड्स एंड पोर्स की पाकिस्तान ने मईशत पर रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्ज अदायगी के लिए पाकिस्तान का गैर मुल्की इमदाद पर इन्हिसार बहुत ज़्यादा है। सियासी खतरात, महंगाई की बुलंद शरह, इस्लाहात और मुआशी सूरत-ए-हाल के लिए खतरा है। कमज़ोर सियासी सूरत-ए-हाल की वजह से सियासी खैर-यकीनी ज़्यादा रहेगी। समाजी बेचैनी से IMF प्रोग्राम के तहत इस्लाहात पर अमल दरामद मुश्किल होगा। अगर बैरूनी अशारिये कमज़ोर हों तो पाकिस्तान की रेटिंग कम होगी। गैर मुल्की ज़र मुबादला की सूरत-ए-हाल का इन्हिसार पायदार मदद और रोल ओवर की सहूलत पर मुनहसर है। गैर यकीनी सियासी सूरत-ए-हाल से पॉलिसी साजी पर असर पड़ेगा। हुकूमती मुशीर बराए कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि एक इंतशारी टोले के सिवा तमाम जमातें एक पेज पर हैं। इस इंतशारी टोले ने मुल्क को तोड़ने में कोई कसर उठा नहीं रखी। इस्लामाबाद में हुकूमती तर्जुमान राना एहसान अफजल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये जमात मुल्क के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रही है। सियासत में मुफाहमत और बातचीत का रास्ता खुला रहना चाहिए। हुकूमती तर्जुमान राना अफजल ने कहा कि एक सियासी जमात ने मुल्क को दिवालिया होने के करीब तक पहुँचा दिया था, लेकिन अब महंगाई की शरह में नुमाया कमी हुई है। मईशत के हर शोबे में बेहतरी आ रही है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि तफ्तीश के लिए रऊफ हसन के 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है। शरीक मुलजिम के बयान की रोशनी में रऊफ हसन को मुकदमे में नामजद किया गया। शरीक मुलजिम ने नेटवर्क के हवाले से तफ्तीश में इंकशाफ किया। रऊफ हसन को 2 अगस्त को अदालत में पेश करने का हुक्म। खलीलुर रहमान कमर ने नाजेबा वीडियोज़ के खिलाफ साइबर क्राइम में दरख्वास्त दे दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिमान ने धोखे से बुलाकर नाजेबा वीडियोज़ बनाई, ब्लैकमेल करके भारी रकम भी बटोर ली। मजीद रकम देने से इनकार पर नाजेबा वीडियोज़ वायरल कर दी। नाजेबा वीडियोज़ वायरल होने से मेरी साख को नुकसान पहुँचा, कार्रवाई की जाए। पुलिस के मुताबिक खलीलुर रहमान कमर को 15 जुलाई को मुबैना तौर पर अगवा किया गया था। मुकदमा 21 जुलाई को दर्ज किया गया। मरकज़ी मुलजिम हसन शाह और लड़की समेत 12 मुलजिमान पुलिस की तहवील में हैं। विफाकी वजारत दाखिला ने दहशत गर्द सरगर्मियों में मुलव्वस गुल बहादुर ग्रुप और मजीद ब्रिगेड को कालादम करार दे दिया। नेक्टा ने दोनों जमातों को कालादम जमातों की फहरिस्त में डाल दिया। दहशत गर्दाना सरगर्मियों के बाइस TTP को फितना अल ख्वारिज कहा जाएगा। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि दहशत गर्द तंजीम से वाबस्ता अफराद के लिए मुफ्ती और हाफिज इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशें मुतवक्के। दरियाए चिनाब और दरियाए जेहलम में मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी सूरत हाल का खदशा। गुज़िश्ता 2 रोज़ की बारिशों में हादसात के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में 19 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। मानसेहरा में महांडरी के मकाम से पुल बह जाने से शाहराह कागान बंद। नए सयाहों की वादी कागान आने पर मुकम्मल पाबंदी आयद।
बलूचिस्तान को कराची से मिलाने वाला हब नदी का मुतबादिल रास्ता सैलाबी रेलों से बह गया। हैवी ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। सिंध हुकूमत कुदरती आफात का मुकाबला करने के लिए अपना बंदोबस्त रखे। सिंध हुकूमत अगले 5 साल का फूड सिक्योरिटी प्लान बनाए। वज़ीर आला सिंध से मुलाकात में कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की गुफ्तगू। वज़ीर आला ने कहा कि PDMA की मदद से इंतजाम किए हैं। हर दूसरे साल शदीद बारिशों या सैलाब के हिसाब से मुतल्लिका महकमों को तैयार रखा है। सैलाब मुतासरीन के लिए 2 लाख घर तामीर हो चुके। सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम 15 अजला में शुरू किया गया। बच्चे की पैदाइश से लेकर 2 साल तक उसकी ज़रूरी खुराक देने को यकीनी बनाएंगे। मशीन में लेविस चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 अहलकार जाँ बहक। लेविस हुकाम के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल्स पर सवार हमलावर फरार हो गए। खैबर में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों के हमले में जख्मी एक और अहलकार दम तोड़ गया। शहीद अफराद की तादाद 3 हो गई। मरने वालों में एक राहगीर भी शामिल। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में तैनात पुलिस अफसरों और अहलकारों की एक और वारदात सामने आ गई। स्कीम 33 की रिहायशी शहरी को हिरासत में लेकर अमरीकी डॉलर में भारी रकम वसूल की, फिर शहरी को छोड़ दिया। वाक़े का इल्म होने पर तहकीकात की गई तो 10 अफसरान और अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। SSP का कहना है कि रकम किस तरह और कहाँ वसूल की, इस बारे में तहकीकात जारी हैं। अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ कराची, लाहौर समेत मुल्क भर की होलसेल मार्केट्स बंद। ताजरों का 2 अगस्त तक कारोबार बंद रखने का ऐलान। चेयरमैन कराची ग्रोसर्स एंड होलसेलर्स का कहना है कि FPR के विद होल्डिंग एजेंट नहीं बन सकते। 3 दिन की हड़ताल से मसला हल ना हुआ तो 16 अगस्त को अगला लाएमल देंगे। कराची की डाडिया मार्केट, लाहौर की अकबरी मंडी और हैदराबाद की अनाज मंडी में कारोबार बंद। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के साबिक वज़ीर आज़म हमास सरबराह रहनुमा इस्माइल हनिया फ़लस्तीनी ग्रुप की बैनुल अक़वामी सिफारतकारी का चेहरा थे। इस्माइल हनिया गज़ा जंगबंदी मुज़ाकरात में बतौर मुज़ाकरात कार शरीक थे। इस्माइल हनिया को 2017 में हमास का सरबराह मुकर्रर किया गया था। 2023 से इस्माइल हनिया कतर में क़याम वज़ीर थे। गुज़श्ता साल 7 अक्टूबर से अब तक इस्माइल हनिया के ख़ानदान के 60 से ज़ायद अफराद को शहीद किया जा चुका है। जून में इसराइली फ़ज़ाई हमले में इस्माइल हनिया के ख़ानदान के 10 अफराद शहीद हुए। अप्रैल में इस्माइल हनिया के 3 बेटे हाजिम, आमिर और मोहम्मद बमबारी से शहीद हुए थे। इस हमले में इस्माइल हनिया की 3 पोतियाँ और 1 पोता भी शहीद हुए थे। अमेरिका की 8 रियासतों में तूफानी हवाओं ने तबाही मचा दी। रियासत टेनेसी में हवा के बगुले ने ट्रेलर को उड़ा फेंका। तूफान के बाइस अब तक 3 अफराद हलाक हो चुके हैं। पाकिस्तान के साबिक कप्तान वकार यूनुस ने एडवाइजर क्रिकेट अफेयर्स टू PCB चेयरमैन के ओहदे पर काम शुरू कर दिया। उनका पहला असाइनमेंट बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ है। 21 अगस्त से पाकिस्तान में होने वाले इस सीरीज़ के लिए वकार यूनुस सेलेक्टर्स और कोचेस के साथ मामला देखेंगे। शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के माबैन कशीदगी अपनी जगह, लेकिन खेल के जरिए मोहब्बत का पैगाम दुनिया भर में फैल रहा है। ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाली इन दोनों मुमालिक के खिलाड़ियों की सेल्फी वायरल। कमेंटेटर्स ने खिलाड़ियों की सेल्फी को स्पिरिट ऑफ गेम करार दिया। ओलंपिक्स के मिक्स्ड टेबल टेनिस इवेंट में शुमाली कोरिया ने सिल्वर और जनूबी कोरिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स जीतने पर IOC की जानिब से तो कोई इनामी रकम नहीं, लेकिन मुख्तलिफ ममालिक ने अपने एथलीट्स के लिए पुरकशिश इनामात का ऐलान किया है, जिसमें सरे फहरिस्त हांगकॉन्ग है। हांगकॉन्ग के एथलीट्स को गोल्ड मेडल जीतने पर पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 21 करोड़ रुपए मिलेंगे। सिंगापुर के हुकाम अपने एथलीट्स को गोल्ड मेडल पर 7,45,000 अमरीकी डॉलर्स यानी 20 करोड़ पाकिस्तानी रुपए इनाम देंगे। पाकिस्तान की 2007 में मंजूर होने वाली स्पोर्ट्स पॉलिसी के मुताबिक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट 1 करोड़ रुपए का हकदार होगा। सुर संगीत के साथ आवाज़ बेमिसाल मौसीकी के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी को दुनिया से गुजरे 44 बरस बीत गए। सुरीले गीत मदाहों की समातों में आज भी रस घोलते हैं।